दादी ना बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और तुम्हें उनका दिल जीतना होगा। ठीक है, अगर वो तुम्हें माफ करेंगी तभी बुआ मैं तुम्हें माफ करेंगे। हम यहाँ पूर्णमासी तक हैं, तब तक तुम्हें हमारा दिल जीतना होगा। लेकिन अगर हारी तो ये बंजारणों के कपड़े पहनकर महल से निकल जाना। मुझे आपकी शर्ट रिमझिम ने तैयार किया बेहद स्वादिष्ट भोजन और जीत लिया समीर की दादी का दिल। रिमझिम के हाथों के बने लाजवाब खाने को देखकर समीर की दादी का मन पिघल गया। दादी ने रिमझिम को प्यार से गले लगा लिया और उसे अपने परिवार की पुरानी सोने की चूड़ियां पहना दी। यह सब देखकर मोहिनी क्रोध से लाल हो गई और उसने मन में कोई बड़ा प्लान बनाने का फैसला कर लिया। दादी ने रिमझिम को चुनौती दी कि अगर इस महल में रहना चाहती हो तो आने वाले दिनों में मेरा दिल जीतना पड़ेगा। रिमझिम ने ठान लिया कि आज ऐसा खाना बनाएगी जिससे दादी उसे पूरी तरह अपना ले। समीर ने रिमझिम को सावधान किया कि कोई गलती मत करना वरना दादी तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। रिमझिम ने भरोसे के साथ कहा, आप बस देखते रहिए मैं क्या खाना बनाती हूँ। रिमझिम सीधे रसोई में पहुंच गई और पूरी मेहनत से खाना बनाने में जुट गई। उसने इतना स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किया कि देखने वाले सभी हैरान रह गए। जब रिमझिम ने खुद दादी को अपने हाथों से खाना खिलाया तो दादी का स्वाद बदल गया। दादी ने कहा, यह खाना तुमने बनाया हो? यह बात तो विश्वास ही नहीं होती। रिमझिम बोली, दादी जी, सारा खाना मैंने अकेले अपने हाथों से बनाया है, चाहे तो सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए। दादी ने रिमझिम के दोनों हाथ थाम लिए और बोली, बेटा सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। आज तक मैंने इतना बढ़िया खाना नहीं खाया। तुमने यह हुनर कहाँ से सीखा? दादी ने खुशी से रिमझिम को फिर गले लगाया और अपने हाथों की सोने की चूड़ियां उतार कर उसके हाथों में डाल दी। बोली, यह तुम्हारी पहली रसोई का तोहफा है हमारी तरफ से। रिमझिम बहुत प्रसन्न हो गई, लेकिन मोहिनी गुस्से से भरी अपने कमरे में चली गई और सोचने लगी कि अब उसे कोई नुकसान पहुंचाना ही होगा। मोहिनी की साजिश और समीर का शक, इसके बाद मोहिनी ने रिमझिम के हर काम में गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। जब भी रिमझिम दादी के लिए कुछ करती, मोहिनी चुपके से उसे बिगाड़ देती, जिसकी वजह से दादी बार बार रिमझिम पर नाराज हो जाती। समीर को अंदाजा हो गया कि रिमझिम अचानक इतनी गलतियां क्यों कर रही है। उसने पूरे घर पर नजर रखी और पकड़ लिया कि मोहिनी बुआ ही रिमझिम के काम खराब कर रही है। समीर ने मोहिनी से साफ साफ पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। मोहिनी ने जवाब दिया कि वह रिमझिम को समीर से दूर रखना चाहती है क्योंकि यह लड़की उसके लिए ठीक नहीं है। समीर ने गुस्से में कहा, यह फैसला करने का अधिकार सिर्फ मेरा है, आप आगे से कभी भी ऐसा कुछ मत करना। अंत में जब मोहिनी ने गड़बड़ करना बंद किया तो रिमझिम धीरे धीरे दादी का दिल जीतने लगी। एक दिन दादी ने खुश होकर कहा, तुम इस परिवार और मेरे समीर के लिए बिल्कुल सही हो, तुमसे बेहतर बहू कोई नहीं हो सकती। यह सुनकर मोहिनी का दिल टूट गया। अब समीर भी दादी की राय मानकर रिमझिम के साथ अपना रिश्ता हमेशा के लिए जोड़ने वाला है। आगे की कहानी बेहद रोचक होने वाली है। क्या समीर और रिमझिम का साथ पक्का हो जाएगा? क्या मोहिनी कोई नई चाल चलेगी?